अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक माँ को देखा कि मारे खौफ व ममता के अपने बच्चे को चिमटा रही है तो कहा, अल्लाह अपने बंदों पर इससे ज़्यादा मेहरबान है। वो अल्लाह रहमान है जो कहने वाला है और मेरी रहमत हर चीज़ को वसी है, उस पर ठीक से गौर करो। क्या तूने अल्लाह को पहचाना? कुरान हमारे सामने ऐसी आयतों से भरा हुआ है जो अल्लाह से मुतारफ़ कराती हैं। वो अल्लाह अजीम है और उसकी अज़मत इस वसी कायनात में जलवागर है। बग़ैर सुतून के बुलंद आसमानों में, सितारों में जो बग़ैर किसी खलल के अंदाज़े के मुताबिक चल रहे हैं, बुलंद पहाड़ में जो ज़मीन के तवाज़ुन की हिफाजत करते हैं, समुंदरों में जिनमें कुदरत के वो राज हैं जिनके सामने अक़लें ठहर सी जाती हैं। तुम उसे दिनों रात के आगे पीछे आने जाने में, पानी के कतरों से ज़िंदगी के पनपने में, शम्स व कमर के निज़ाम में देखते हो। हर एक मुकर्रर वक्त के लिए चल रहा है ताकि सारी मखलूक देखे कि इस बारीक निज़ाम के पीछे एक अजीम रब है जिसका इदराक आँखें नहीं कर सकती लेकिन वो आँखों का इदराक रखता है। वो अल्लाह पाक हर चीज़ की ऐसी हिकमत से तदबीर करता है जिसके होते कोई चीज़ बेराह नहीं होती। चुनांचे दिल की एक धड़कन भी उसके हुक्म के बगैर नहीं होती। कोई एक पत्ता भी नहीं गिरता मगर वो जानता है। बारिश का एक कतरा भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता। एक कदम की मसाफत भी उसकी तकदीर के बगैर नहीं काटी जाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ 12 दिसंबर 2025, 21 जमादी उसानी 1447 हिजरी। तर्जुमा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसकी शान अजीम है, उसकी बादशाहत बुलंद है। मखलूक़ात उसकी अज़मत व जलाल का गीत गाती हैं। हम उस पाक ज़ात की ऐसी हम्द बयान करते हैं जिसकी गूंज आफाक पर छा जाती है और जो गहराइयों तक नूर और रोशनी बनकर पहुँचती है। हम उस बंदे की तरह उसका शुक्र बजा लाते हैं जिसने अपने रब को पहचाना और खशियत इख्तियार की, उसकी नेमतों पर गौर किया और फ़रोतनी बरती और फ़ज़ल के असरात देखे तो उसके सामने झुक गया। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने हमें अपने आप को ऐसी आयतों से मुतारिफ़ कराया जिनसे रूहें काँप जाती हैं और उन मखलूक़ात से मुतारिफ़ कराया जो हर सुबह शाम उसकी कुदरत बयान करती हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपकी रसालत से हिदायत पाने वालों की राहें रोशन हो गईं, आपकी नबूवत से इरफान रखने वालों के रास्ते वसी हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने रब्बुल आलमीन से कुर्बत की मिठास चख ली। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा आप पर, हिदायत के चराग आपकी आल पर, तारीकियों में रोशनियों के मनार आपके सहाबा पर, और जो ता क़यामत उनके रास्ते पर चलें और उनके नक्श कदम की पैरवी करें उन पर। अम्मा बाद मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह के तक़वा की नसीहत करता हूँ। ये कामिल तरीन तोशा है जो दिलों की इस्लाह करता है, कदमों की रहनुमाई करता है और बंदे के लिए दीन व दुनिया की भलाई इकट्ठी करता है। हर दिल में एक शौक़ है जिसे करार नहीं, एक खामोश सवाल है जो हर उस वक्त लौट आता है जब इंसान खलवत में होता है। क्या तूने अल्लाह को पहचाना? क्या तूने सचमुच उसको पहचाना? कुरान हमारे सामने ऐसी आयतों से भरा हुआ है जो अल्लाह से मुतारफ़ कराती हैं। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। वो अल्लाह अजीम है और उसकी अज़मत इस वसी कायनात में जलवागर है। बग़ैर सुतून के बुलंद आसमानों में, सितारों में जो बग़ैर किसी खलल के अंदाज़े के मुताबिक चल रहे हैं, बुलंद पहाड़ में जो ज़मीन के तवाज़ुन की हिफाजत करते हैं, समुंदरों में जिनमें कुदरत के वो राज हैं जिनके सामने अक़लें ठहर सी जाती हैं। तुम उसे दिनों रात के आगे पीछे आने जाने में, पानी के कतरों से ज़िंदगी के पनपने में, शम्स व कमर के निज़ाम में देखते हो। हर एक मुकर्रर वक्त के लिए चल रहा है ताकि सारी मखलूक देखे कि इस बारीक निज़ाम के पीछे एक अजीम रब है जिसका इदराक आँखें नहीं कर सकती लेकिन वो आँखों का इदराक रखता है। वो अल्लाह पाक हर चीज़ की ऐसी हिकमत से तदबीर करता है जिसके होते कोई चीज़ बेराह नहीं होती। चुनांचे दिल की एक धड़कन भी उसके हुक्म के बगैर नहीं होती। कोई एक पत्ता भी नहीं गिरता मगर वो जानता है। बारिश का एक कतरा भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता। एक कदम की मसाफत भी उसकी तकदीर के बगैर नहीं काटी जाती। और कोई फ़िक्रमंदी नहीं जिससे तेरा दिल तंग होता है लेकिन उसे उसका पहले से इल्म है। वो अल्लाह रहमान है जो कहने वाला है और मेरी रहमत हर चीज़ को
वसी है, उस पर ठीक से गौर करो। हर चीज़ उसकी रहमत उसको भी शामिल है। जो उसकी नाफरमानी करता है, जो उसे नहीं जानता, जो इसका इनकार करता है, फिर उसके बारे में सोचो जो उसकी फर्माबरदारी करता है और उससे मोहब्बत करता है, उसकी रहमत सिर्फ नवाजिश में नहीं बल्कि यहाँ तक कि आजमाइश में भी है। कितनी बीमारी है जिसने तेरे दिल को अल्लाह से करीब किया, कितनी महरूमी है जिसने तुम्हें दुनिया के फ़ानी होने की याद दिलाई, कितने गम हैं जिसने तुम्हें सजदा करने पर आमादा किया और वो पोशीदा रहमत का सबब हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक माँ को देखा कि मारे खौफ व ममता के अपने बच्चे को चिमटा रही है तो कहा, अल्लाह अपने बंदों पर इससे ज़्यादा मेहरबान है जितनी ये माँ अपने बेटे पर। वह अल्लाह लतीफ़ है जिसकी रहमत हादसात के अंदर जलवागर होती है, तुम्हें वहाँ से भलाई देता है जहाँ का तुम गुमान भी नहीं करते, और तुम्हारी रहनुमाई उसकी तरफ करता है जो तुम्हारे दिल और दुनिया के लिए दुरुस्त होता है। वह अल्लाह हफीज़ है जिसकी हिफाजत तुमसे एक लम्हे को गायब नहीं होती। वो शब व रोज़, सफ़र व हज़र, क़ल्ब व बदन, माल व अहल, बल्कि उस ईमान में भी जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारी हिफाजत करता है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़िज़ है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। कितनी बुराई तुम्हें पहुँचने ही वाली थी और अल्लाह ने उसे तुमसे फेर दिया। कितने ख़तरात तुमसे करीब होने ही वाले थे और अल्लाह ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया। कितनी आजमाइश लिखी गई, फिर एक ऐसे आंसू दुआ या सदका से रफ़ा कर ली गई जिसका तुम्हें कुछ ख्याल भी नहीं। वो अल्लाह करीब है, दुआ कबूल करने वाला है, सुनता है जब तुम उससे मुनाजात करते हो। वह ऐसा करीब है कि उससे मुनाजात करने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं उसके सामने खड़े होने और उसके दर पर दस्तक देने के लिए वक्त लेने की ज़रूरत है। इतना ही काफ़ी है कि अपने दिल में चुपके के उसका नाम लो और वो तुम्हें सुन लेगा और तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी ज़रूरत जान लाएगा। कितनी मरतबा तुमने उसे कमज़ोरी के लम्हे में पुकारा और तुमने पाया कि कबूलियत तुम्हारी ज़ुबान से पहले तुम्हारे दिल में पहुंच रही है। यहाँ क़ुर्बत के राज़ों में से एक राज ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि वो देखे कि तुम उसकी पनाह ले रहे हो। वो चाहता है कि तुम उससे अपनी परेशानी बयान करो, उससे अपना किस्सा गम कहो। यहाँ तक कि अगर जवाब में देर भी हो तो जान लो कि ताख़ीर में भी कोई पोशीदा मेहरबानी है जिसका अक़्ल इदराक नहीं कर सकती। वो अल्लाह पाक कहने वाला है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएँ कबूल करूँगा। तुम्हें करना यही है कि तुम सच्चाई के साथ अपना हाथ उठाओ, अपना दिल खोलो कि तुम्हारा रब सवाल करने वाले को नहीं लौटाता, न किसी लौ लगाने वाले को नामुराद करता है और न किसी ऐसे बंदे के लिए अपना दरवाज़ा बंद करता है जो उसकी तरफ आ रहा हो। वो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दबार है जो अपने बंदों की तौबा से खुश होता है। हमारी क्या हैसियत है अगर उसकी मग़फ़िरत ना हो। अगर हमारी हर ख़ता और लग़ज़िश पर मुहासबा हो जाए तो ज़मीन पर हमारा कोई मकाम ना बचे। लेकिन वो बहुत बख्शने वाला, बुराइयों को भलाइयों से बदल देता है और ऐसा बुर्दबार है कि सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, और ऐसा सित्तीर यानी पर्दा पोशी करने वाला है जो अपने बंदों की पर्दा पोशी करता है। वही है जिसने कहा, ऐ नबी कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। उसकी रहमत का ये कलमा साल हर साल के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। एक सच्चा आंसू ख़ताओं के सफ़ात मिटा देता है। ये कौन माबूद है जो तौबा करने वालों को पसंद करता है? ये कौन रब है जो गुनाह माफ़ करता है फिर उस बंदे से खुश होता है जो उसकी तरफ लौट कर आता है? वो अल्लाह है, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, बेहद नवाजने वाला है, जो खूब नवाजता है और एहसान नहीं जताता। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उस पर अपनी नवाजिश की बारिश करता है, उसे बेशुमार रोज़ी देता है, बग़ैर किसी सबब के उसे सुकून व इत्मीनान से माला माल कर देता है और उसके दिल को नूर से भर देता है। अल्लाह वो दूध है जो तुम्हें देता है और तुम उसे भूल जाते हो, वो तुम्हें ढील देता है और तुम उसकी नाफरमानी करते हो, और तुम पर एहसान करता है और तुम उसके हक में गलती करते हो। वो करीम है जो तुम्हें मांगने से पहले देता है, तुम्हारे अमल करने से पहले तुम पर एहसान करता है। गौर करो कि दिन में तुम पर कैसे सैकड़ों मरतबा फयाजी करता है कि तुम जगते हो इस हाल में कि मामून हो, बगैर किसी तकलीफ़ के सांस लेते हो, लुक़मा पाते हो जिससे आसूदा हो जाओ और पानी जिससे सैराब हो जाओ, कि तुम्हारा दिल गम के बाद सुकून पा जाए, कि तुम्हारे सख्त दिल को नरम कर दे और तुम्हारे ऐसे मामले को दुरुस्त कर दे जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल था कि ये तो हाथ से गया।
वो अल्लाह की मौलिम है जो ऐसी हिकमत से तदबीर करता है जिसे अक्ल नहीं समझ सकती। कितने ऐसे मामला थे जिन्हें तुमने शर्गुमान किया और खुला ये कि वो खैर थे। अल्लाह ने जिनके ज़रिए तुम्हें बड़े शर से बचा दिया। कितने ख्वाब थे जिनकी ताबीर में ताख़ीर हुई, फिर पता चला कि ये ताख़ीर उससे बड़े खैर के लिए है जिसकी तुमने उम्मीद की थी। कितनी महरूमी जो बज़ाहिर नाकामी थी, फिर खुला कि बबातिन वो तो हिफाजत और मख्फी रहमत है। अल्लाह ताला का फरमान है, हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तेरी रोज़े में हर ताख़ीर, तेरे रास्ते में हर पेचीदगी, तेरी चाल में हर तब्दीली तेरे दिल को चुपके से कह रही है कि बादशाहत अल्लाह की है और ये कि अगर तुम उसकी हिकमत से राज़ी हो जाए तो वो तुम्हें वो भलाई दिखाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जब तुम जान जाते हो कि अल्लाह ही गनी है तो मखलूक़ात से तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, इसलिए तुम उसी से ताल्लुक़ रखो। तुम्हें किसी से नवाजिश या बदले का इंतज़ार नहीं रहे। वो बेनियाज करने वाला है जो तुम्हें रजामंदी, क़नात और अपनी क़ुर्बत से नवाज कर बेनियाज करता है। तुम पर वसी रिज़्क़ का दरवाज़ा खोलता है और कभी कभार रोज़ी को तुमसे रोकता है ताकि वो तुम्हें तुम्हारी बेरूहानी बेनियाजी अता करे। और ये दोनों की दोनों सूरतें नवाजिश हैं। कितने फ़कीर हैं जिनके दिल राज़ी हैं, अल्लाह को पाकर बेनियाज हैं, ऐसी सकीनत में जीते हैं जिसे मालदार लोग नहीं जानते। कितने मालदार हैं, माल से भरे हैं, लेकिन उनके दिल मोहब्बत के भूखे हैं, सुकून के प्यासे हैं और अपने ख़जानों के बीच गुम हैं। असल मालदारी यह है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में हो। वो अल्लाह हादी है, जब तुम गुमराह होते हो वो तुम्हें हिदायत देता है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है जब तुम्हारे कदम इधर उधर होने लगते हैं और तुम्हें सीधे रास्ते पर लौटाता है, हर चंद के तुम मुझसे कितने ही दूर क्यों न हो। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी मार्फत से मामूर कर, हमारी ज़ुबानों को अपने ज़िक्र से तर रख, हमारे अमाल को तू सिर्फ़ अपनी खुशनुदी के लिए बना और हमें उन बंदों में से बना जिन्होंने तुझसे मोहब्बत की और तूने उन्हें हिदायत दी, तुझे याद किया और तूने उन्हें खुद से करीब किया, यहाँ तक कि हम तुझसे मिलने और हमसे तू राज़ी हो। मैं ये अपनी बात कहता हूँ और अल्लाह अज़ीम जलील से अपने लिए और तुम्हारे लिए और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसकी अज़मत हर चीज़ में नुमाया है, जिसकी रुबूबियत के दलाइल हर निशानी में जगमगाते हैं और जिसकी रहमत के आसार हर नफ्स में ज़ाहिर होते हैं। हम उस पाक ज़ात की बेशुमार नेमतों पर उसकी हम्द करते हैं और उसके लामहदूद लुत्फ़ व करम पर उसका शुक्र अदा करते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। हमने उसे उन आयात के ज़रिए पहचाना जो कानों से पहले दिलों को सदा देती हैं, उन मखलूक़ात के ज़रिए पहचाना जो सुबह शाम उसकी तस्बीह करती हैं और उन तक़दीरों के ज़रिए पहचाना जो उसके लुत्फ़ और हिकमत से जारी होती हैं। वो अपनी बुलंदी में अज़ीम है और अपने फ़ैसलों में निहायत रहम करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ने उनकी रिसालत के ज़रिए जहालत के अंधेरों को दूर किया और उनके ज़रिए अल्लाह की क़ुर्बत का दरवाज़ा खोला। अल्लाह उन पर, उनकी आल पर, उनके तमाम सहाबा पर रहमत सलाम थी और बरकत नाजिल फरमा। अम्मा बाद मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह के तक़वा की नसीहत करता हूँ क्योंकि यही तमाम भलाई की कुंजी है, मुसाफिर का ज़ाद राह है और दुनिया व आखिरत में निजात का मेयार है। यह है हमारा रब अल्लाह। चुनांचा जो अपने रब से मोहब्बत करता है और बिन देखे उसकी इबादत करता है, उसका दिल उससे मुलाकात का मुश्ताक रहता है। ये वही मुलाकात है कि रूहें अपनी पैदाइश से जिसकी मुंतज़िर हैं और दिल जिसके आरज़ूमंद हैं। जन्नत में ऐसी नहरें, ऐसे फल और ऐसे महल्लात हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर उन सबसे बढ़कर एक ऐसी नेमत है जिसकी कोई नज़ीर नहीं, और वो है अल्लाह के अज़ीम चेहरे का दीदार, एक हकीकी और वाज़े दीदार। जैसे तुम 14वीं की रात चाँद को देखते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को उसी तरह देखोगे जैसे तुम 14वीं की रात चाँद को देखते हो और उसके देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी न होगी। जन्नत एक नेमत है और अल्लाह का क़ुर्ब रहमत है, लेकिन उसका दीदार वो सबसे बड़ा एज़ाज़ है जो हर नेमत की ताज है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत और तुझसे मुलाकात का शौक़ मांगता हूँ। ऐसी लज्जत जो हर दर्द को ख़त्म कर देगी और हर थकन को भुला देगी, जिसके बाद न किसी नेमत की तलब बाकी रह जाती है, न ही किसी सआदत का उसके साथ मुआजना हो। अल्लाह ताला का फरमान है उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सुनो, बेहतरीन मखलूक और इंसानियत के रहबर पर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ने ख़ुद तुम्हें उसका हुक्म दिया है, फरमाया बेशक अल्लाह और उसके
उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद खूब सलाम भेजो। ऐ अल्लाह अपने बंदे रसूल मोहम्मद पर दुरूद सलाम नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उस्मान, उमर, उस्मान, अली से राज़ी हो जा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले व साहब से भी, और उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा अपनों करफ़ो करम और एहसान से। ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, उनके अहवाल संवार दे और उनसे हर तरह के फितनों को दूर फरमा, खा वो ज़ाहिर हो या पोशीदा। उनके दीन और दुनिया में बरकत अता फरमा, उनके नौजवानों को हिदायत दे, उनकी औरतों उनकी औलाद की हिफाजत फरमा, उनके बीमारों को शिफा अता फरमा, उनके फौत शुदगान पर रहम फरमा, उनके मामलात खुद संभाल ले, उनकी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा, उनके काम आसान फरमा, और उनके दिलों को नूर, सुकून और साबित कदमी से भर दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के इलाक़ों में अमन और ईमान फैला दे, अपनी नेमतें उन पर कायम रख, अपने अज़ाब से उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें जल्द कुशादगी, तंगी के बाद आसानी, खौफ के बाद खुशखबरी, और उम्रों, रिज़्क़ों और आमाल में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की ताज़गी, हमारे सीनों का नूर, हमारे गमों और परेशानियों को दूर करने वाला बना, अपने ज़िक्र को हमारे दिलों का मुनिस बना, अपनी इताअत को हमारी आंखों की ठंडक बना, और अपनी रहमत को हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बना। अल्लाह हमें बारिश से नवाज, अल्लाह हमें बारिश से नवाज, अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा, अज़ाब की बारिश नहीं। अल्लाह ऐसी बारिश जिससे तो मुल्कों को ज़िंदा करें। अल्लाह ऐसी बारिश जो अच्छी बारिश हो। अल्लाह हमारे सरबराह और हाकिम खादिम हरमैन शरीफ हैं, और उनके वलीअहद को उस काम की तौफीक दे जिसे तू पसंद फरमाता है, और जिससे तू राज़ी होने अपनी हिदायत से तौफीक याब कर, और उनके अमाल को अपनी रज़ा के मुताबिक बना, और मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को अपनी किताब के मुताबिक अमल करने और अपनी शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, और अगर तू हमें माफ़ ना करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ हमारे रब, बेशक अल्लाह इंसाफ का, नेकी का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है, और वो बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना फरमाता है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि ताकि तुम नसीहत कबूल करो, अल्लाह अज़ीम का जिक्र करो, वो तुम्हें याद करेगा, और उनकी नेमत और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाएगा। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0023338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।